अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस विद अली रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे यूके विज़िटर वीज़ा के हवाले से। यूएई से जो लोग यूएई में हैं, लाइक यूएई रेजिडेंट्स, जो लोग यहाँ जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कैसे वो लोग यूएई से यूके का विज़िटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही स्मूथ प्रोसीजर है। तो आज मैं डॉक्यूमेंट्स को लेके बात करूँगा, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितना सैलरी है, कौन लोग एलिजिबल हैं और कितनी इसकी फ़ीस होगी, कहाँ पे इसको सबमिट करना है और मतलब इसको लेके आज सारी बात करेंगे इंशाल्लाह। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब भाइयों से कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इन फ्यूचर ऐसे ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आपकी तरफ से सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए एक मोटिवेशन है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। बात करते हैं यूके विजिटर वीज़ा के हवाले से कि कैसे आप लोग ये हासिल कर सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है। और बोलने को तो बहुत हैवी कंट्री लगती है कि यूके का विजिटर वीज़ा कैसे मिलेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बट यकीन मानिए इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत ही इजी और स्मूथ प्रोसीजर है इसका। और ये मेरा फेवरेट कंट्री भी है काम के हवाले से भी, और जब मैं यहाँ पे ट्रैवल किया था और इट्स अमेजिंग। तो आप लोग भी जा सकते हैं। जस्ट आपको जो डॉक्यूमेंटेशन मैं बताऊंगा इसको कंप्लीट कीजिए। और यूके मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने डॉक्यूमेंटेशन जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, 100% वीज़ा मिलेगा। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे थे, मुझे वीज़ा क्यों नहीं मिला। तो इस तरह की कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप डॉक्यूमेंटेशन पूरे करें, 100% आपको वीज़ा मिलेगा। ट्रैवल हिस्ट्री भी आपको कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती। 2 से 3 कंट्रीज़ अगर आपने ट्रैवल किए हैं आप तब भी यूके का वीज़ा सबमिट कर सकते हैं। और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी बेस्ट कंट्री है। अगर आपके पास यूके का टूरिस्ट वीज़ा है, आपने ट्रैवल किया है, तो ये इससे आपके पासपोर्ट की वर्थ भी बढ़ती है। और नेक्स्ट जब आप कोई बड़े कंट्रीज़ में कनाडा, यूएसए या कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो उसमें वीज़ा मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलें आज यूके के बारे में बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। लिस्ट मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखी है। इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा पासपोर्ट। एक तो आपको आपका पासपोर्ट चाहिए जो जो कि आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। पासपोर्ट के बाद आपका आ जाएगा एमएस आईडी कॉपी आएगा। एमएस आईडी कॉपी के बाद आपका यूएई रेजिडेंस वीज़ा, ये 3 चीज़ें होंगी। और उसके बाद आप ऐड करेंगे अपना नेशनल आईडी कार्ड कॉपी। अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, जहाँ से भी आप नेशनल आईडी कार्ड ऐड करेंगे उसके साथ, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है, मतलब कि जो कंट्रीज़ में आपने ट्रैवल किया है, आप उनका स्कैन कॉपीज़ जो आपके पासपोर्ट पे वीज़े पेस्ट हैं, या जैसे कि बाकू जॉर्जिया, इनके तो वीज़े नहीं होते बट इनकी स्टैम्प्स एंट्री एग्ज़िट होती हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री आपने ऐड करनी है, जितनी भी कंट्रीज़ की आपने ट्रैवल किया है वो सब की आप पासपोर्ट कॉपीज़ अटैच कीजिए साथ। और उसके बाद यूएई के जितने भी वीज़े आपके लगे हैं पासपोर्ट पर, वो सब आपने साथ अटैच करने हैं। और जैसे कि जब मैंने यूके का वीज़ा सबमिट किया था तो मेरे पास 3 रेजिडेंस वीज़े मेरे पास थे, जो कि पहले 2 थे और एक उस टाइम पे लेटेस्ट था। तो मैंने वो सब साथ अटैच किए थे, तीनों वीज़े। उसके बाद ये तो हो गया आपका पासपोर्ट, एमरेट्स आईडी, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आ जाएगा आपका होटल बुकिंग, जो कि एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें होटल बुकिंग आप hotelbooking.com से रिजर्वेशन जस्ट बुक कर सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक चाहिए एयर टिकट रिजर्वेशन, वो आप किसी ट्रैवल एजेंसी से ले सकते हैं, ठीक है। वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। जहाँ तक ट्रैवल इंश्योरेंस की बात है तो यूके के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। जस्ट आपको होटल बुकिंग चाहिए और फ्लाइट रिजर्वेशन, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस यूके के लिए नहीं चाहिए। उसके बाद आएगा आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है।
वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल करना है और उसमें आपका सारा पर्सनल डिटेल, आपकी जॉब डिटेल, आपकी सेविंग कितनी है, मंथली कितना सेव करते हैं, कहाँ रहते हैं, यूके में कब जाएंगे, कब वापस आएंगे, कौन से होटल में स्टे करेंगे और क्या करने जा रहे हैं, पर्पस क्या है आपका। और ये सब चीज़ें एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे कि नॉर्मली सब एप्लीकेशन फॉर्म ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, जो कि सेम आपकी डिटेल्स होती हैं पासपोर्ट की, जॉब की, और ये इंफॉर्मेशन वगैरह यूएई में कहाँ रहते हैं, एड्रेस वगैरह, इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मेरी अपलोड होगी विद इन 3 to 4 डेज़ में। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप यूके का विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी प्रोसीजर है और मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूँ आप लोगों के लिए, ऐसे कि आप लोगों को किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए जब आप अपने लिए करेंगे। और उसके बाद आ जाएगा आपका जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो जब आप पेमेंट करेंगे तो उसके बाद पेमेंट का रिसिप्ट आएगा आपके सामने, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। एक पेपर वो हो गया। उसके बाद आएगा डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट, वो भी उसी के साथ होगी, 7 पेज होंगे, वो भी आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं जब आपके सामने एक वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट, जैसे मैं जिसमें मैं आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताऊंगा, तो उसमें ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कैसे कौन सी चीज़ आपने डाउनलोड करनी है, कौन सी कब कैसे। तो उसके बाद आएगा आपका कंपनी की तरफ से एनओसी लेटर। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको 4 मंथ की, ना 3 मंथ की चाहिए, ना 6 मंथ की चाहिए, 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट यूके के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आप बाकी डॉक्यूमेंट्स में मतलब कुछ भी है, लेकिन यूके के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है, इसको आपने प्रॉपर मेंटेन करनी है, इसी के बेस पे आपको वीज़ा मिलना है। ठीक है, आपने 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट अच्छे से तैयार कर ली है, यहाँ तो अगर ऑलरेडी आपकी तैयार है तो समझिए आपके यूके का वीज़ा बस जस्ट ऑन द वे है आपके लिए, बस आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो स्टेटमेंट के हवाले से बात यही है कि 4 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो कि हर एक, बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसे अपना बैंक अकाउंट को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी है 5,000, 8,000, 10,000, तो वो जस्ट 30 डेज़ में, विद इन 1 मंथ, वो जस्ट एक सैलरी ही आपके अकाउंट में आ रही है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं है आपके अकाउंट में। तो ये स्टेटमेंट यूके मानता है। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर जैसे मैं हूँ तो मेरी सैलरी तो आ रही है, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे डिपॉजिट कर दिए, मैंने कहीं से मंगवा लिए, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको यूके का वीज़ा चाहिए तो आपको प्रॉपर 4 मंथ का स्टेटमेंट पहले मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ जैसे कि 4 मंथ है ना, तो 4 मंथ में सिर्फ आपकी 4 सैलरीज ही शो हो रही हों। ठीक है, उसके अलावा आपका जो अपना यूजेज है वो हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट को बहुत देखता है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में भी वो आपसे पूछता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आप यूएई में कितना सेव करते हैं, कितना एक्सपेंस करते हैं, यूके में जाके कितना खर्च करेंगे, कितना एक्सपेंस करेंगे। तो ये जो पैसों को लेके और ये स्टेटमेंट्स को लेके यूके बस ये फोकस करता है, और ये सब चीज़ें आपकी मेंटेन है तो 100% वीज़ा मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे वीज़े मैंने लगवाए हैं, मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही हासिल किया, और आप लोग भी ऐसे हासिल कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसके बाद आ जाएगा आपका एक एक्सप्लेनेशन लेटर। एक्सप्लेनेशन लेटर लाइक आप लोग जैसे बोलते होंगे कवर लेटर। तो इसमें ये है कि एक्सप्लेनेशन लेटर होता है जिसमें आप वीज़ा ऑफिसर को एक रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि मैं वीज़ा अप्लाई किया है, मैं यूके जाना चाहता हूँ फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक, ये मेरा नाम है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरी नेशनैलिटी है। और उसके बाद आप 3 से 4 लाइन उसमें लिखेंगे कि मैं यूएई में काम कर रहा हूँ 10 साल से, 6 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इस कंपनी की तरफ से मुझे अप्रूव्ड लीव मिली है, मैंने एनओसी अटैच की है, और उसके बाद मेरे पास फ़ंड्स अवेलेबल हैं, इतने फ़ंड्स अवेलेबल हैं मेरे बैंक अकाउंट में, और उसके बाद मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, 6 दिन के लिए जा रहा हूँ। ये मैंने डे टू डे प्लान भी आपको दे दिया है, मतलब कि आपने एक्सप्लेनेशन लेटर में वो डे टू डे प्लान भी अपना मेंशन कर देना है। उसके बाद बस ये एक एक्सप्लेनेशन लेटर होता है। उसके बाद आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बतानी है कि मैं पहले यहाँ गया हूँ, यहाँ गया हूँ,
और ये एक्सप्लेनेशन लेटर के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और उसके बाद आ जाएंगे आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं बात करूंगा, अगर तो आप मैरिड हैं तो जब भी आपने किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, लाइक यूके, यूरोप, कनाडा, यूएसए, कहीं का भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप मैरिज सर्टिफिकेट लाजम साथ लगाएं। अगर आपकी वाइफ यूएई में है या नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट आप लाजम साथ लगाइए अगर आप मैरिड हैं, ठीक है। इसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा आपका क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं यहाँ पे, आप वो भी शो करवाइए ताकि वो भी फंड्स में आता है, ठीक है। उसके बाद आप लगाएंगे कार का लाइसेंस, ठीक है। अगर तो आपके पास कार है, कार का लाइसेंस है, कार है, दोनों चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं कार का मुल्किया रजिस्ट्रेशन कार्ड, वो आप साथ लगा सकते हैं, कार का लाइसेंस साथ लगा सकते हैं। इसके बाद आपका अगर जैसे कि यहाँ पे टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट घर का, जो आपके पास सब लोगों के पास तो नहीं होता, नॉर्मली लोग यहाँ पे रूम्स होते हैं उनके पास टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास है भी है। तो जो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट पे आपके पास 1 BHK है, 2 BHK है, जो भी है वो आप साथ लगा सकते हैं, होम टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। और इसके बाद ये सब चीज़ें हैं। और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये आपने साथ लाजम लगाना है हर वीज़े के साथ, जो भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद ये इतने ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं यूके के लिए। ये अगर आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं तो 100% आपको यूके वीज़ा देगा। बिल्कुल मैंने भी ऐसे ही हासिल किया, और जैसे मैं मेरे पास जो भी आता है मैं उसके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करता हूँ। और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगती, और इनके अलावा कोई इनमें से कोई चीज़ मिस भी नहीं होती। ये डॉक्यूमेंट्स आप दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पे है बैंक स्टेटमेंट, वो जैसे मैंने आपको बताया है उसको मेंटेन कीजिए। और अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे कीजिए, उनको तैयार कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट की भी यूके की कोई टेंशन नहीं है। और जैसे कि आजकल रश है यूरोप में, अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं अब तो मिल ही नहीं रही, अगर मिलती भी है तो 1.5 से 2 माह बाद की। तो यूके में यह है कि आज आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, विद इन 2 डे 3 डे आपका वीज़ा सबमिट हो जाएगा। VFS की अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवाइए, और 15 से 21 डेज़ के अंदर अंदर आपको वीज़ा का मैसेज आ जाता है कि आप आके अपना पासपोर्ट ले जाएं, ठीक है। और इसके बाद VFS सेंटर वॉफ़ी मॉल दुबई में, वहाँ पे आप जाके इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी यूके विज़िटर वीज़ा के हवाले से कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और ये सब मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं। तो इनको आप प्रिपेयर कीजिए और अपना वीज़ा हासिल कीजिए। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है, तो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यूके का विज़िटर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो ये थी आज यूके विज़िटर वीज़ा के हवाले से आज की वीडियो। तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सब मैंने आपको बताए हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है आपने लगाना, और ना इससे कम कुछ लगाना है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इन फ्यूचर मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।